नमस्ते दोस्तों। आज हम शब्दभेद के प्रकार जानेंगे। पिछले वीडियो में हम शब्दभेद कितने हैं उसका डेफिनेशंस देखे थे। अब उसमें से हम कौन कौन से शब्दभेद कितने प्रकार के हैं जानेंगे। देख लीजिए। पहले संज्ञा के भेद। पहले हम संज्ञा का परिभाषा देखेंगे। देख लीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के बारे में बोध कराने वाला शब्द हमारे लिए संज्ञा है। हम ये पिछले वीडियो में देखे थे। अब संज्ञा के प्रकार देखेंगे। संज्ञा के कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। देख लीजिए, पहले वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा संज्ञा का डेफिनेशन ही यहाँ पर आता है दोस्तों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाला शब्द हमारे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल राम, दिल्ली, आम, श्री कृष्ण, ये सभी है। देख लीजिए, राम पाठ पढ़ता है। यहाँ पर राम हमारे लिए संज्ञा है और पाठ भी हमारे लिए संज्ञा है। दूसरा देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के जाति के बारे में बोध कराने वाला शब्द। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेटेड है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देख लीजिए, राम। राम व्यक्ति का नाम है। राम किस जाति का है? लड़का। राम लड़का है, मतलब ये उनका जाति है। जाति का बोध कराने वाला शब्द। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली क्या है हमारे लिए? शहर। आम। आम की जाति क्या है? फल। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण की जाति क्या है? भगवान है। ये हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब किसी भाव के बारे में बोध कराने वाला शब्द। भाव मतलब जो जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स है उसके बारे में बोध करने वाला शब्द। भाव में देख लीजिए उदाहरण, अच्छा, बूढ़ा, बुरा, क्रोध, गंदा, बड़ा, अच्छाई, बुढ़ापा, बुराई, क्रोधी, इसी को देख लीजिए। अच्छा हमारे लिए संज्ञा है तो अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा हमारे लिए संज्ञा है तो बुढ़ापा हमारे लिए भाववाचक संज्ञा है। और चौथा देख लीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब यहाँ पर किसी द्रव्य के बारे में बोध करने वाला शब्द। द्रव्य मतलब कोई भी मेटल हो सकता है या लिक्विड हो सकते हैं। द्रव्य या धातु के बारे में बोध करने वाला शब्द। मतलब दूध, तेल, पेट्रोल, पानी, घी, सोना, चांदी, तांबा, ये सब हमारे लिए द्रव्य ही है। मतलब उनका एग्जाम्पल देख लीजिए, दूध गर्म है। यहाँ पर दूध हमारे लिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना का दाम बढ़ गया है। सोना हमारे लिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। और 5वें वाला देख लीजिए, समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह के बारे में बोध करने वाला शब्द। ये हमारे लिए बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। देख लीजिए, जैसे सेना, समूह, झुंड, गण। समूह मतलब पूरा का पूरा बहुवचन रूप ही होते हैं। सेना देख लीजिए, समूह देख लीजिए, झुंड, गण, ये एक वचन में किया जाता है, लेकिन ये सब हमारे लिए बहुवचन रूप ही में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन देख लीजिए, सेना जा रही है और मधुमक्खियों का झुंड है। ये हमारे लिए ये झुंड, सेना, ये सब हमारे लिए समूहवाचक संज्ञा है। आप सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम देख लीजिए, हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे सर्वनाम के बारे में। संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त करने वाला शब्द हमारे लिए संज्ञा है, सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार के हैं। उसमें से पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम फिर से 3 भागों में विभाजित किए हैं। पहले वाला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम, मतलब जो बोलने वाला, वक्ता। मध्यम पुरुष मतलब तू, तुम, आप, मतलब जो सुनने वाला, श्रोता। और तीसरा अन्य पुरुष मतलब जो यहाँ पर नहीं है, हम दूसरे व्यक्तियों के बारे में या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। यह, वह, ये, वे, ये सब जो यहाँ पर नहीं है, ये अन्य है। यहाँ पर देख लीजिए उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल, मैं काम करता हूँ। यहाँ पर ये मैं उत्तम पुरुष है। यहाँ पर देख लीजिए,
जो सुनने वाला मध्यम पुरुष, तुम काम करो, ये तुम हमारे लिए मध्यम पुरुष है। वह काम करता है, ये वह हमारे लिए अन्य पुरुष है। समझ में आए थे दोस्तों? अब देख लीजिए दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब सर्वनाम वो है जिसे निश्चय रूप से कह सकते हैं। मतलब हम जो विषय बोल रहे हैं उस पर हम स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं। मतलब हमें पक्का पता है कि वो वाला क्या है, कितना है। उदाहरण देख लीजिए, यह राम का घर है। यह किसका घर है? यह राम का घर है। ये घर राम का है, हम पक्का कह रहे हैं कि ये राम का है। यहाँ पर निश्चय रूप से हम कह रहे हैं। दूसरा देख लीजिए, ये आम के फल है। ये कौन से फल है? आम है। आम के फल है, हम कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं कि ये आम के फल है। ये हम निश्चय रूप से बोल रहे हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देख लीजिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसे निश्चय रूप से नहीं कह सकते हैं कि वो कितना है, कौन है, क्या है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, कोई दरवाजे पर खड़ा है। मतलब कोई तो दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन वो कौन है हमें पता नहीं है। ये यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और राम कुछ फल लाया। राम क्या लाया था? फल लाया था, लेकिन कितना है हम कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए कुछ फल लाया था। ये हमारे लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और चौथा देख लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच जो संबंध प्रकट करने वाला सर्वनाम। दो सब शब्दों का या दो वाक्यों के बीच को संबंध, यह कैसे है देख लीजिए। जो आया वो मेरा भाई था। ये जो और वो मेरा भाई, मतलब जो आया था वो व्यक्ति किससे संबंधित था? वो मेरा संबंधित था। सो इस यहाँ पर ये मेरा से संबंधित ये जो और वो। और देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, जिसका काम उसी को करना है। ये जिसका और ये उसका, ये भी हमारे लिए संबंध है। मतलब दो व्यक्तियों को या दो वाक्यों को मिलाकर वहां पर उन दोनों का संबंध को प्रकट कर रहे हैं। और पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम और कुछ नहीं है दोस्तों, हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो प्रश्न से संबंधित है। देख लीजिए उसका डेफिनेशन, सर्वनाम वो है जिस वाक्य में प्रश्न रूपी दिखाई देता है। मतलब एग्जाम्पल देख लीजिए, रमेश कितने बजे आया। यहाँ पर ये कितने, यहाँ पर हम समय दिया जाता तो संज्ञा के नाम दिया जाता तो 4 बजे आया। सो वहां पर उत्तर है। सो उसके बारे में हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसीलिए कितने। और सीता घर वापस कब आएगी, ये कब भी हमारे लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और छठवा देख लीजिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब खुद के बारे में, मतलब जो कह रहा है उसी के बारे में बोलने वाला शब्द। खुद के बारे में, या हम बोलने वाला या सुनने वाला या कुछ कोई भी अपने बारे में जो कह रहे हैं वो हमारे लिए निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर उदाहरण के लिए देख लीजिए, मैं अपना घर जाता हूँ। यहाँ पर कभी कभी हम ये वाला गलती कर लेते हैं कि मैं मेरा घर जाता हूँ। ये मैं मेरा घर जाता हूँ ये कंप्लीट गलत है। मैं अपना घर जाता हूँ, ये अपना हमारे लिए निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपने काम करो, तुम अपने गांव जाओ, मतलब तुम तुम्हारा काम करो वो गलत है। तुम तुम्हारा गलत है, तुम अपना, ये हमारे लिए निजवाचक सर्वनाम है। और तीसरा देख लीजिए, विशेषण। विशेषण का यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताने वाला शब्द। मतलब अच्छा, बुरा, भला, लाल, रंग, गंदा, बड़ा, छोटा, ये सब हमारे लिए विशेषण ही है। मतलब संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता या गुण, उसका गुण क्या है बताने वाला शब्द है। विशेषण का प्रकार देखेंगे। अब विशेषण के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। यहाँ पर पहला वाला देख लीजिए, गुणवाचक विशेषण।
विशेषण में पहला वाला गुणवाचक विशेषण, मतलब इसमें गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था इन सभी के बारे में बताया जाता है। देख लीजिए, वह गुलाब लाल है, मतलब उस गुलाब का क्वालिटी क्या था, मतलब विशेषण क्या है, लाल। ये लाल इस गुलाब का गुण है। लाल किस प्रकार का है, लाल है। ये यहाँ पर देख लीजिए, गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था। मतलब गुण मतलब वो किस प्रकार से अच्छा, दोष मतलब बुरा, रंग मतलब लाल गुलाब, हरा, ये सब। दिशा मतलब हम डायरेक्शन के लिए बताओ, उत्तरी पूर्वी, ये सब हमारे लिए गुण ही है। आकार मतलब गोलाकार, त्रिभुजाकार, ये सब। अवस्था मतलब स्वास्थ्य, बीमार, ये सब इन्हीं के बारे में, उसके गुण के बारे में बताने वाला शब्द है, इसीलिए गुणवाचक विशेषण है। देख लीजिए, सीता कैसी है, सुंदर लड़की है। सीता लड़की है, किस प्रकार से है, सुंदर है। ये लड़की की, सीता की क्वालिटी है। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक मतलब आपको पता है, मतलब उनका साइज, वो कितना है। परिमाण ही मतलब ही मापन है, परिमाण का तात्पर्य ही मापन। तो यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए, परिमाण के बारे में बताने वाला शब्द। और परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, वो निश्चयवाचक है और अनिश्चयवाचक विशेषण है। देख लीजिए, निश्चयवाचक मतलब हम वहां पर कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं कि 2 किलो, 2 लीटर, इस प्रकार से निश्चय रूप से उसका परिमाण, मापन बोल रहे हैं। अनिश्चयवाचक में क्या है, कुछ, कोई, बहुत। मतलब 2 किलो आलू देना, 2 लीटर दूध पियो, मतलब ये हम वहां पर कॉन्फिडेंट के साथ निश्चय रूप से कह रहे हैं कि वो कितने हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देख लीजिए, कोई, कुछ, बहुत, बहुत दूध पी लिया। अनिश्चयवाचक है, बहुत मतलब हम कितना पिए थे हमें भी पता नहीं है। कोई आया था, कोई कुछ फल लेके आया था, इस प्रकार से कहा जाता है। और संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में देख लीजिए, संख्या के बारे में बोध करने वाला शब्द। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक संख्या मतलब नंबर, किसी संख्या के बारे में बोलना। निश्चयवाचक मतलब 10, 20, इस प्रकार से हम कितना है वो वाला संख्या बोल रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, कक्षा में 10 बच्चे हैं। कक्षा में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। हम कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं वो संख्या कितने हैं। अनिश्चयवाचक में देख लीजिए, कोई, कुछ, मतलब देख लीजिए कक्षा में कोई है या तो कक्षा में कुछ बच्चे हैं। यहाँ पर 10 बच्चे हैं हम बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं हम बोल रहे हैं। ये हमारे लिए संख्यावाचक विशेषण है। बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं या तो 10 बच्चे हैं। ये निश्चयवाचक है, ये अनिश्चयवाचक है। और अगला वाला ले लीजिए, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनाम का मतलब ही सर्वनाम रूपी विशेषण। यहाँ पर सर्वनाम और सार्वनामिक में डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। सर्वनाम का मतलब ही हम जानते हैं, यह, वह, ये, वे, ये, उसने, इसने, ये सब हमारे लिए सर्वनाम है। यहाँ पर सार्वनामिक कहा गया है दोस्तों। सार्वनामिक मतलब और कुछ नहीं है, सर्वनाम डायरेक्ट से बोला जाता है, सार्वनाम मतलब इनडायरेक्ट है। यह आप याद कर सकते हैं। सर्वनाम में देख लीजिए, इसने खाना खाया। सार्वनामिक में हम क्या करेंगे, इस लड़के ने, इनडायरेक्ट रूप से बोल रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, सार्वनामिक है। सर्वनाम मतलब डायरेक्ट है, सार्वनामिक मतलब इनडायरेक्ट है, और कुछ भी नहीं है। इसने हमारे लिए सर्वनाम है। हम यहाँ पर लड़के की विशेषता बोल रहे हैं और लड़के को इस कहकर सर्वनाम भी दिए हैं, इसीलिए वो हमारे लिए सार्वनामिक विशेषण है। और इनके अलावा हमारे लिए और कुछ भी है, उसे कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब देख लीजिए, प्रविशेषण मतलब विशेषण का ही विशेषता है। विशेषण का विशेषता, विशेषण मतलब ही गुण या दोष। संज्ञा या सर्वनाम की गुण या दोष या उसकी विशेषता बताने वाला शब्द। प्रविशेषण का मतलब क्या है, विशेषण का ही विशेषता बताती है। मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, वह सुंदर लड़का है,
वह कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। ये हमारे लिए इस लड़का का विशेषता है। लड़का कैसे है? सुंदर है। लेकिन लड़का सुंदर है, सुंदर की विशेषता क्या है? बहुत। ये हमारे लिए प्रविशेषण है। ये बहुत हमारे लिए प्रविशेषण है। मतलब इस सुंदर विशेषण है। इस सुंदर कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। सुंदर लड़का का विशेषता है, बहुत सुंदर का ही विशेषता है। मतलब विशेषण की विशेषता है। और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। वह ज्यादा लंबा है। वह कैसा है? लंबा है। कितना लंबा है? ज्यादा। ये ज्यादा विशेषण की विशेषता है। इसे कहते हैं प्रविशेषण है दोस्तों। और चौथा ले लीजिए, क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी काम हम करें या दूसरा करे, यहाँ पर हो या कहीं पर हो, हमारे लिए वो क्रिया ही है। सवेरे से लेकर रात तक हम जो जो काम करते हैं वो सब हमारे लिए क्रिया ही है दोस्तों। मतलब देख लीजिए, पढ़ना, हंसना, उठना, सोना, रोना, धोना, ये सब हमारे लिए क्रिया ही है। क्रिया के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के हैं। क्रिया के 2 प्रकार के हैं। एक तो सकर्मक क्रिया है, दूसरा अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया मतलब वाक्य में कर्म प्रदान होता है, मतलब वहां पर कर्म रहता है। सकर्म मतलब कर्म सहित। वहां पर हम प्रश्न पूछेंगे क्रिया से, क्रिया कैसे है, कितना है, हम वहां पर जोर पड़ता है, उसी को कहेंगे कर्म। देख लीजिए एग्जाम्पल। राम रोटी खाता है। राम क्या कर रहा है? खा रहा है। क्या खा रहा है? रोटी। ये रोटी हमारे लिए कर्म है। मतलब हम क्रिया से प्रश्न पूछ रहे हैं तो जवाब पड़ रहा है, वो हमारे लिए कर्म है। और अकर्मक क्रिया मतलब क्या है? अकर्मक क्रिया में कर्म अप्रधान है, मतलब उसमें कर्म ना भी रह सकता है। जब हम प्रश्न पूछते हैं क्रिया पर तो जोर जिस पे नहीं पड़ता वो वाला वाक्य हमारे लिए अकर्मक वाक्य है। देख लीजिए, पक्षी उड़ता है। यहाँ पर पक्षी क्या कर रही है? उड़ रही है। लेकिन कितना और कहाँ और कैसे प्रश्न पूछने पर हमारे लिए उत्तर नहीं मिल रहा है, वो हमारे लिए अकर्मक है। उड़ता है, कैसे उड़ता है, कितना उड़ता है, हमारे पास उत्तर नहीं है, वो हमारे लिए अकर्मक है। भरत बैठा। भरत बैठा, कितना बैठा, कहाँ बैठा, कैसे बैठा, ये सब हमारे लिए उत्तर नहीं है, तो वो हमारे लिए अकर्मक क्रिया है। और क्रिया विशेषण। जब अभी तक हम विशेषण के बारे में पढ़े थे। विशेषण का तात्पर्य क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। यहाँ पर क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। मतलब यहाँ पर हम क्रिया को प्रश्न पूछेंगे। क्रिया किस प्रकार, कब, कैसे, कितना चल रहा है, वो हमारे लिए क्रिया विशेषण है। यहाँ पर देख लीजिए, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द हमारे लिए क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। देख लीजिए, पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, स्थान मतलब ही हम आराम से पता चल रहा है कि स्थान मतलब प्लेस, जगह। जगह के बारे में हम प्रश्न पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? कहाँ। यहाँ पर हम याद रखेंगे कहाँ, मतलब हमें तुरंत वहां पर निकल जाता है क्रिया विशेषण उसमें क्या है। देख लीजिए, स्थान मतलब स्थान के बारे में बताने वाला शब्द, मतलब कहाँ। हमारे दिमाग में ये कहाँ शब्द डालनी चाहिए। कहाँ हम डालेंगे तो स्थान आ जाता है। देख लीजिए, दाएं बाएं, इधर उधर, दूर पास सामने, मतलब स्थान। कहाँ गए हो? दाएं ओर जाओ, इधर बैठो, उधर, दूर खड़े हो, पास मत आओ, सामने देखो, मतलब ये सब क्या है? स्थान के बारे में, जगह के बारे में पता जा रहा है। दूसरा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब क्या है? समय। काल ही का तात्पर्य ही समय। समय मतलब हम क्या पूछेंगे? कब। समय मतलब हम क्या पूछेंगे? कब। कब हम पूछने पर जवाब मिलता है तो वो हमारे लिए कालवाचक विशेषण है, समय के बारे में बताता है। देख लीजिए, बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आजकल, अभी। अभी आओ, आओ हमारे लिए क्रिया है, कब आना है? अभी। ये अभी हमारे लिए क्रिया विशेषण है। आजकल
दुनिया में कोरोना ज्यादा बढ़ गया है। कब बढ़ गया है? आजकल। आजकल ये हमारे लिए क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन पाठशाला जाओ, निरंतर पढ़ते रहो, बार बार कोशिश करो, इस प्रकार के ये सब हमारे लिए क्रिया विशेषण है कालवाचक। अभी रीतिवाचक। रीति मतलब क्या है? एक पद्धति, एक पद्धति के अनुसार होना। पद्धति के प्रकार हो रहा है तो हम प्रश्न पूछेंगे कैसे, इसे पहचानेंगे आराम से। कैसे, कैसे प्रश्न पूछने पर जो हमारे लिए उत्तर मिलता है वो हमारे लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब किस प्रकार से चल रहा है? धीरे धीरे, गलत, सही, ऐसे वैसे, अचानक, ये हमारे लिए रीतिवाचक। सही काम करो, काम करना है, कैसे करना है? सही तरीके से। अचानक से बारिश हो रहा था, बारिश कैसे हो रहा था? अचानक से, ये बारिश की क्रिया विशेषण है। और चौथा देख लीजिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक ही मतलब ही आप जान सकेंगे कि साइज, उसका परिमाण। मतलब हम कैसे है परिमाण, मतलब हम कैसे प्रश्न पूछेंगे? कितना, वो कितना है, कितना पूछेंगे तो जो हमारे लिए उत्तर मिलता है वो हमारे लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। देख लीजिए, थोड़ा, कुछ, बस, काफी, इतना, उतना, अधिक, ये सब हमारे लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा काम करो, कुछ समय बैठो, बस इतना चाहिए, काफी हो गया है। सो इस प्रकार के हम परिमाण के बारे में बोलेंगे तो वो हमारे लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए 4 उदाहरण दी हूँ, एक एक के लिए एक एक। यहाँ पर देख लीजिए, राहुल बहुत पढ़ता है। बहुत मतलब कहाँ पर है? यहाँ पर परिमाण। बहुत मतलब परिमाण। सो यहाँ हमारे लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे मतलब रीति। और तुम उधर क्या कर रहे हो? उधर। उधर मतलब स्थान के बारे में, स्थानवाचक है। आजकल तुम दिखते नहीं। ये आजकल मतलब किसके बारे में? काल के बारे में। कब? काल। सो ये हमारे लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और अब देख लीजिए, हो गया है। अब छठवा देख लीजिए, संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब हम पिछले वीडियो में इसके बारे में देखे थे। संबंध मतलब दो शब्दों के या दो वाक्यों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध है उसके बारे में प्रकट करने वाला शब्द हमारे लिए संबंध बोधक है। संबंध बोधक में और कुछ नहीं है, कारक चिन्ह ही आते हैं। का, के, की, को, में, पर। और स्त्रीलिंग के बारे में बता दिया जाता है तो संबंध की आती है, या तो पुल्लिंग के बारे में संबंध प्रकट करता है तो का आता है, या तो बहुवचन रूपी होता है तो के आती है। और समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या है? दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला। यहाँ पर दोनों का बीच भी संबंध को प्रकट करता है। यहाँ पर दो शब्दों को या दो वाक्यों को मिलाता है। मतलब और, या, तो, पर, एवं, इस प्रकार से। और विस्मयादि बोधक में क्या होता है? हम किसी अनहोनी संघटना या घटना को देखते ही या सुनते ही हमारे मुंह से जो तुरंत जो शब्द निकलता है, विस्मय होते हैं, हम आश्चर्यचकित होते हैं, उसे कहेंगे विस्मयादि बोधक। तुरंत जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो हमारे लिए विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये है। और वह कितना बुरा हुआ, वाह कितना अच्छा खेला, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलें।